Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic नेहरू रोल्स नेहरू की भूमिका। नेहरू की क्या भूमिका थी इस चीज के बारे में डिस्कस है वो करेंगे और खासकर हमारी फॉरेन पॉलिसी में नेहरू के जो रोल्स है उसके बारे में डिस्कस है वो करते हैं। नेहरू हमारे देश के फर्स्ट पीएम थे और इन्होंने एक क्रिशुअल रोल है या एक इम्पोर्टेंट रोल है वो निभाया है इन सिटिंग। सिटिंग का मतलब है तय करने में। यहाँ पे सिटिंग का मतलब है तय करने में। तय करने में द नेशनल एजेंडा, जो राष्ट्रीय जो एजेंडा है उसको तय करने में नेहरू ने एक निर्णायक या एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा किया है। इट वॉज ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर, और ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी थे। 1946 टू 64 ये इसका टाइम पीरियड था। 1964 के अंदर ही इसकी डेथ भी हो जाती है नेहरू की। ही वॉज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है रचना करना, इन्होंने रचना की है। इम्प्लीमेशन मतलब उसको प्रभावित किया है, उसको क्या किया है, एक तरीके से प्रभावित है वो किया है। भारतीय विदेश नीति को बनाने में और उसको लागू करने में इम्प्लीमेशन का मतलब होता है एक तरीके से लागू करना या उसको प्रभावित करने में। इम्प्लीमेशन ये भी याद रख लेना, लागू लागू भी हो सकता है भाई। इम्प्लीमेशन लागू करने में एक अहम रोल है वो निभाया है किसने? नेहरू ने। और इसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें तीन चीजों पे के ऊपर जोर है वो दिया। कितनी चीजों के ऊपर जोर दिया है? मेनली जो चीजें हैं, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, उनके ऊपर जोर दिया है। अब कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसने बताया कि हमें जो सॉवरेनिटी, जो प्रभुसत्ता जो मिली है उसको खोना नहीं चाहिए। ये हमें काफी मुश्किल से सॉवरेनिटी है वो मिली है, ठीक है ना। काफी मुश्किल से जो सॉवरेनिटी है वो हमें मिली है, काफी कठिन संघर्षों से, हार्ड स्ट्रगल से हमें सॉवरेनिटी मिली है। हमें इसको प्रिजर्व रखना है भाई। इसको क्या रखना? प्रिजर्व है वो रखना है, इसको बचाए रखना है। दूसरे में बताया गया कि जो हमारी जो क्षेत्रीय अखंडताएं हैं, ठीक है ना, क्षेत्रीय जो अखंडता है, इंटीग्रेटेड है, जो क्षेत्रीय जो अखंडता है उसको बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना है। तीसरा बताया है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। क्या करना? काफी तेज गति से जो डेवलपमेंट है वो करना। और इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए नेहरू की विश थी। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दीज ऑब्जेक्टिव जो तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए नेहरू ने एक नीति बनाई। और वो जो नीति थी, या उस नीति, एक नीति का सहारा लिया, और वो जो नीति थी वो थी नॉन अलाइनमेंट। वो जो पॉलिसी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट। सम पार्टीज, सम पार्टीज या सम पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए आप। सम पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव्ड, उनका मानना ये था या उन लोगों का मानना ये था, इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मित्रता करनी चाहिए ब्लॉक विद द ब्लॉक लीड बाय यूएसए। यूएसए जिस ब्लॉक को लीड कर रहा है उसके साथ अपनी जो मित्रता है उसको ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। उसको क्या करनी चाहिए? उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है वो होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम, और ये जो ब्लॉक है वो क्लेम करता है, दावा करता है प्रो डेमोक्रेसी। जो प्रो डेमोक्रेसी है उसका दावा है वो करता है। जैसे किसने कहा? ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि भाई हमें किसकी साइड जाना चाहिए, कि हमें किसकी साइड जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए यूएसए की साइड। ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सम पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो अपोज करती थी यूएसएसआर मॉडल को अपोज कर रही थी, ठीक है ना। यूएसएसआर जो मॉडल है उसको अपोज कर रही थी। एंड ऑल्सो वांटेड, और वो चाहते थे कि इंडिया टू फॉलो, और इंडिया फॉलो करे ए प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, पूर्ण रूप से किसको फॉलो करे? यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है
उसको अडॉप्ट करे या उसको फॉलो है वो करे। जैसे भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी और भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ये दो पार्टियां थी जिन्होंने यूएस मॉडल को काफी ज्यादा क्या किया है, काफी ज्यादा मतलब उसका पक्ष है वो लिया है। आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, आपको इन दोनों पार्टियों के ईयर बताने हैं कि ये दोनों पार्टियां इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है ना। इन दोनों पार्टियों के आपको ईयर बताने हैं कि ये कब इस्टेब्लिश है वो हुई थी। ये आपका होमवर्क है आज का, और ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।